शिवलिंग के रूप में भगवान शिव जहाँ भी विराजमान हुए वहाँ प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों के रूप में जाने जाते हैं। वैसे तो हमारे देश में अनगिनत शिवलिंग जगह जगह पर स्थापित है, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा 12 ज्योतिर्लिंगों को महत्व दिया जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं उन्हीं 12 ज्योतिर्लिंगों में से अंतिम स्थान पर आने वाले कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी और भी बहुत सारे रहस्य है जानने के लिए। हिंदू धर्म में कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग को अंतिम ज्योतिर्लिंग का दर्जा प्राप्त है। बाकी 11 ज्योतिर्लिंग की तरह शिव के अंतिम ज्योतिर्लिंग कृष्णेश्वर की भी महिमा अपरंपार है। लोगों की ऐसी मान्यता है कि कृष्णेश्वर मंदिर में आकर इस स्वरूप के दर्शन से सभी तरह की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। आइए जानते हैं इस अंतिम ज्योतिर्लिंग की कहानी और यहाँ की खास बातें। महाराष्ट्र राज्य के दौलताबाद में वेरुल गांव में कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। यह मंदिर अजंता और एलोरा की गुफाओं के निकट स्थित है। यह शिवलिंग शिव की अपार भक्त रही ग्रुष्मा की भक्ति का स्वरूप है। उसी के नाम पर ही शिवलिंग का नाम कृष्णेश्वर पड़ा था। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर का अंतिम जीर्णोद्धार मतलब मरम्मत का काम 18वीं शताब्दी में इंदौर की महारानी पुण्यश्लोका देवी अहिल्याबाई होलकर द्वारा करवाया गया था। शहर के शोर शराबे से दूर स्थित यह मंदिर शांति एवं सादगी से परिपूर्ण माना जाता है। हर साल देश विदेश से लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं तथा आत्मिक शांति प्राप्त करते हैं। चलिए जानते हैं शिव की भक्त गुष्मा की कहानी, जिसके नाम पर इस ज्योतिर्लिंग का नाम पड़ा है। इस ज्योतिर्लिंग के बारे में एक पौराणिक कथा प्रचलित है जो कि इस प्रकार है। दक्षिण देश के देवगिरी पर्वत के पास सुधर्मा नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी सुदेहा के साथ निवास करता था। उनके जीवन का एक ही कष्ट था कि उन्हें कोई संतान नहीं थी। कई प्रयास के बाद भी उनके आंगन में बच्चे की किलकारी नहीं सुनाई पड़ती थी। तब ब्राह्मण की पत्नी सुदेहा ने अपनी छोटी बहन गुष्मा का विवाह अपने पति से करवा दिया। गुष्मा भगवान शिव की परम भक्त थी। वह प्रतिदिन 100 पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूरी भक्ति और निष्ठा से पूजा करती थी और फिर एक तालाब में उन्हें विसर्जित करती थी। उस पर भोलेनाथ की महान कृपा थी। समय के साथ उसने एक पुत्र को जन्म दिया। बच्चे के आने से घर में खुशी और उल्लास का माहौल छा गया, लेकिन गुष्मा से मिली खुशी उसकी बड़ी बहन सुदया को रास न आई और वो उससे जलने लगी। छोटी बहन का पुत्र सुदया को खटकने लगा और एक रात अवसर पाकर सुदया ने उसके पुत्र की हत्या करके उसी तालाब में उसे फेंक दिया। इस घटना से पूरे परिवार में मातम छा गया। सब विलाप करने लगे, लेकिन शिव भक्त गुष्मा को अपनी भक्ति पर पूर्ण विश्वास था। वह बिना किसी दुख विलाप के रोज किसी तरह उसी तालाब में 100 शिवलिंगों की पूजा कर रही थी। इतने में ही उसे तालाब से अपना पुत्र वापस आता दिखा। यह सब भगवान शिव की महिमा थी कि गुष्मा ने अपने मृत पुत्र को फिर से जीवित पाया। उसी समय स्वयं शिव वहाँ प्रकट होकर गुष्मा को दर्शन देते हैं। भगवान उसकी बहन को दंड देना चाहते हैं, लेकिन गुष्मा अपने अच्छे आचरण के कारण भगवान से अपने बहन को क्षमा करने की विनती करती है। अपनी अनन्य भक्त की प्रार्थना पर शिव ने गुष्मा से वरदान मांगने को कहा। तब गुष्मा कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आप लोक कल्याण के लिए हमेशा यहीं पर बस जाए। भक्त के नाम को जग में अमर करने के लिए शिव ने कहा कि मैं अपनी भक्त के नाम से ही यहाँ गुष्मेश्वर के नाम से जाना जाऊंगा। तब से यह ज्योतिर्लिंग जगत में अंतिम ज्योतिर्लिंग गुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम पर पूजा जाता है। गुष्मेश्वर के पास ही एक सरोवर भी है जो शिवालय के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि ज्योतिर्लिंग के साथ जो भक्त इस सरोवर में दर्शन करते हैं, भगवान शिव उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। शास्त्रों के अनुसार जिस दंपत्ति को संतान सुख नहीं मिल पाता, उन्हें यहाँ आकर दर्शन करने से संतान की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि ये वही तालाब है जहाँ पर गुष्मा अपने बनाए शिवलिंगों का विसर्जन करती थी और इसी के किनारे उसने अपने पुत्र को जीवित प्राप्त किया था। हर साल यहाँ सावन के माह के दौरान लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग को भारत का सबसे छोटा ज्योतिर्लिंग माना जाता है। मंदिर के बीच भगवान विष्णु के दशावतार का चित्रण किया हुआ है। कृष्णेश्वर मंदिर में 3 दरवाजों का निर्माण किया गया है। गर्भगृह के सामने एक बड़ा सा मंडप भी बनाया गया है। इन सभी खंभों पर प्राचीन समय के शिलालेख और हस्तलिपियां बनी हुई है। इस मंदिर में भगवान शिव के पिंड का मुंह पूर्व की दिशा की ओर रखा गया है। इतना ही नहीं, इस मंदिर की दीवारों पर प्राचीन समय के हिंदू देवी देवताओं के तस्वीरें भी बनाई गई है। तो ये थी कुछ जानकारी महादेव के 12वें और अंतिम ज्योतिर्लिंग कृष्णेश्वर मंदिर के बारे में। यहाँ पर हमारी 12 ज्योतिर्लिंगों से जुड़ी वीडियोस की सीरीज खत्म होती है। इसके बाद हम कई और रहस्य से भरे वीडियोस लेकर आएंगे, तो उन्हें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय भोलेनाथ।